नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। जामुड़िया के शांति नगर में पति पत्नी ने आपसी विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय अभिनय मित्रा और 18 वर्षीय पूर्णिमा मित्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पत्नी ने फांसी लगा ली। मामले की जानकारी होने पर पड़ोसियों ने आनंद फानन में अखलपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पत्नी की मौत की खबर सुनने के बाद पति ने भी घर जाकर पत्नी के दुपट्टे से फांसी लगा ली। मामले की सूचना पाकर जामुड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। সকালে আমরা শুনতে পাই যে শান্তিনগরে তারা থাকতো, বাড়ি অন্য জায়গায়, ওখানে বাড়ি বানিয়ে থাকতো। মেয়েটা সুইসাইড করেছে, শুনে কোনো ঝামেলা হয়েছিল স্বামী স্ত্রী। আমরা যখন হেলথ সেন্টারে দেখি তখন মেয়ের বাড়ির কোনো অভিযোগ ছিল না। তো তাও ছেলে বডি এখানে দেখে যেয়ে নিজে আবার বাড়িতে নিজেও ছেলেও সুইসাইড করেছে। सांगतोड़िया में ईसीएल के जीएम AK महांती पर शुक्रवार की दोपहर कुछ अज्ञात लोगों ने झाल बागान के पास हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उन्हें तत्काल सांगतोड़िया ईसीएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में कुल्टी थाने में एक मामला भी दर्ज कराया गया है। पुलिस ने अस्पताल जाकर AK महांती का बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। AK महांती ने बताया कि वह दोपहर को झालबागान स्थित अपने आवास से लंच कर अपनी कार से ड्यूटी पर जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार दो युवक उनके गाड़ी के सामने आए और चालक के गाड़ी रोकने पर दोनों मोटरसाइकिल से उतरकर झगड़ा करने लगे। तभी और 3 युवक आ गए और उन पर हमला कर दिया। और इसी बीच मुख्य सुरक्षा प्रमुख शैलेंद्र सिंह भी अपनी गाड़ी से आ रहे थे। उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी थे। उन्हें देखकर युवक भाग गए। उन्हें सांगतोड़िया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनके माथे पर पट्टी बांधी गई। 3 टाँके पड़े हैं। ड्राइवर को भड़काने लगा कि क्या ऐसा तुम करता है, ये करता। तो ड्राइवर बोला हम कहते कुछ नहीं, कि हम तो छोटा सा रास्ता में जा रहे हैं, आप लोगों के सामने उसको रोक दिया। तो वो बगजग होते होते वो चौक में सामने में और 3 लड़का बैठा हुआ था, तो वो लोग आ गया झाल बागान से नीचे इधर। हाँ, झाल बागान की तरफ, मतलब जहाँ पे हम लोग का क्वार्टर है ना, झाल बागान क्वार्टर। तो फिर वो लोग आके शीशा विशा में हाथ पैर जोर जार मार के डोर खोलने का, ये करने का सब तरीका शुरू कर दिया। तो जैसे ये सब होने लगा तो कुछ समझ में आया, बोला क्या हो रहा है ये बोला ड्राइवर जो था, बोला क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, हम तो कहाँ गाड़ी गलत चल रही। ये तो सामने से आगे लगता था कि जैसे कोई नशा किया है कि। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यास तूफान पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। राहत सामग्री से भरी एक ट्रक गंगा सागर के तूफान पीड़ितों के लिए भेजा गया। साथ ही रानीगंज में किसी को कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन किया गया। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी और आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने गंगा सागर जाने वाली ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भी ऑक्सीजन की कमी हो, उसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का हम लोगों ने यहाँ पर 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का व्यवस्था किया है, जिसका उद्घाटन आज हमारे MLA और अड्डा के चेयरमैन श्री तापस बाबू ने किया। আজকে ইয়াসের যে ক্ষয়ক্ষতি সারা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের 24 পরগনা জুড়ে হয়েছে, মেদিনীপুরে হয়েছে, সুন্দরবনে হয়েছে, তাদের জন্য কিছু মানুষের জন্য তারা আজকে এখান থেকে পাঠানো হচ্ছে এবং এইরকম সারা বাংলা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে যাচ্ছে, কর্পোরেশনও পাঠাচ্ছেন। আমরা বলি যে চেম্বারের এই উদ্যোগে राष्ट्रीय वेतन समझौता 11 के गठन की खुशी में भारतीय मजदूर संघ की ओर से आज ECL मुख्यालय पर मजदूर विजय दिवस एवं पश्चिम बंगाल एकता दिवस रूप में मनाया गया। मौके पर भामस के प्रदेश सचिव जयनाथ चौबे, पश्चिम बंगाल पर्यावरण संयोजक महेंद्र गुप्ता, इंद्रजीत पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे। भाई हम 12 साल का उम्र होगा तभी हमारे पिताजी का या हमारे जो डिपेंडेंट है उनके जो है आश्रित का जो है निधन होगा। इसलिए यह स्पष्ट रूप से BMS ने इस पर पहल किया है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यह सुंदर वातावरण बना है, इस वातावरण को आप लोग बना करके रखिए ताकि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता ऐतिहासिक हो और 11-30 जून के पहले पहली बैठक हो। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के चाकदोला मोड़ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सामान लदा एक डंपर एक घर में घुस गया। गनीमत रही कि घर वाले बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना में घर के सामने की दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जबकि डंपर चालक और खलासी फरार हो गया।
ঘরের ভিতরে ছিলাম, হঠাৎ শুনি এসে পরে গাড়িটা আমার ঘর ঢুকে গিয়েছে, পুরো দোকান ঘর সব ভেঙে দিয়েছে। কখন হয়েছে এটা? এখন খুব জোর ওই 8:30 নাগাদ, 7:30 8:30। কি কি ক্ষতি হয়েছে? আমার এই ঘুমটিটা ভেঙে গেছে, ঘরের উঠোনটা ভেঙে গেছে, ঘর গোটা ফেটে গেছে, ঘরে দুটো তিনটে দরজা সব ভেঙে পড়ে গেছে। रानीगंज के नंदन कॉलोनी के लोगों ने कई सफाई कर्मियों को मिठाई के पैकेट, मास्क और सैनिटाइजर दिए। देवाशीष घोष ने कहा कि सफाई कर्मियों को भविष्य में भी इसी तरह सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके योगदान को एक स्वीकृति प्रदान करने के लिए है। করোনা ওয়ারিয়ার্স তো অ্যাকচুয়ালি ওরা যেটা কাজ করছে সুইপারের যারা তাদেরকে কেউ সম্মান জানাচ্ছে না, তো সুতরাং আমরা নন্দন কলোনির যে বাসিন্দা আছি তাদের তরফ থেকে এবং সবাইকারই সহযোগিতা অনুযায়ী আমরা 170 জনকে আমরা ওদিকে মাস্ক, স্যানিটাইজ এবং টিফিন একটা করে দেওয়া হলো, সামান্য টিফিন দিলাম। আমরা তাদের উৎসাহিত করলাম যে তারা যেন কাজটা আরও ভালো করতে পারে এবং ভবিষ্যতে আগামী আবার ভবিষ্যতে আমরা সেটা যেন আবার দিই। পার্সন বললেন যদি কোনো অর্গানাইজেশনকে দিয়ে আমাদের যারা কাজ করছে এরা তো ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, একদম সবসময় নোংরার মধ্যে থাকছে, তো ন্যাচারালি একটা অর্গানাইজেশন আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে আমরা তাদেরকে সামান্য জলখাবার দিয়ে, জলখাবারটা বড় কথা নয়, তাদেরকে একটু সম্মান জানানো আর কি। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर के गोयल पोखर में भीषण सड़क हादसे में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई जिससे यह हादसा हुआ। ইসলামপুরের দিকে আসছিলাম। তো কি গাড়ি ছিল? গাড়ির নামটা কি? ঘটনাটা হচ্ছে কি, ঘটনাটা মানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, এটা গাছে লাগছে, তারপরে গাছে লাগছে তো গাছটা ভেঙে পড়ে গেছে। মানুষ 5টা ছিল গাড়িতে, 5টা মানে 2টা মানে বাচ্চা, 3টা স্পট হয়ে গেছে। বললাম এটা কোথায় ঘটছে? কোথায়? এটা হচ্ছে ঘরদপ্পায়। ঘরদপ্পায় পাঞ্জিপাড়া? হ্যাঁ, পাঞ্জিপাড়া। नियामतपुर के जलोडी उच्च माध्यमिक विद्यालय से कुल्टी सर्किल के स्कूल निरीक्षक शुभदीप सासमल ने सभी प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए जूता बांटा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए जूता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कुल्टी क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक स्कूल के प्रधान अध्यापकों को जूता उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि स्कूल में बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उन्हें जूता प्रदान कर सके। वहीं सर्किल कार्यालय के अधिकारी दिलीप गिरी ने बताया कि सरकार की ओर से बच्चों को निःशुल्क स्कूल ड्रेस, पुस्तकों के अलावा जूता भी दिया जाता है ताकि गरीब से गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। আমি বলছি বাচ্চাদেরকে আমাদের বড়দের একটু সময় দিতে হবে এবং তাদেরকে বাড়ির মধ্যেও গেম যে টাইমটা ওরা খেলে সেই টাইমটা খেলতে দিতে হবে, পড়ার টাইমটা যেটুকু পড়ে সেটুকুই পড়তে দিতে হবে, বাগানে একটু गार्डनिंग करा, আমরা বড়রা যাতে একটু स्टोरी बोले। राज्य सरकार देखिए हर साल तो जूता दिया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन है, हाँ इलेक्शन की अभी लॉकडाउन है, लेकिन जूता देने पड़ेगा। बच्चा लोग का जूता आ गया, बैग आ गया, तो आज 1 डे प्रोग्राम रखा है। हाँ 1 डे प्रोग्राम रखा है, आज सब स्कूल को 84 जो स्कूल है उसका जूता आज के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। यहाँ शू डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है फ्रॉम क्लास PP to 4, 84 स्कूल्स का शू डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। तो एक ही दिन में हमारा जो काम प्लानिंग किया है, सभी स्कूल आया है, स्कूल सब टोकन कलेक्ट कर रही है, साइज़ के मुताबिक हमारा यह अलग अलग स्टैग है, तो टोकन लेके वो हॉल में जा रहा है। हुगली के सांसद लॉकेट चटर्जी ने DM और COMH से मिलने के बाद हुगली जिले में वैक्सीनेशन की अपडेट की मांग की। उन्होंने कहा कि अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर TMC राजनीति कर रही है। সময় পাচ্ছিলাম না, তো উনি বললেন যে আজকে সময় দিয়েছেন ফাইনালি, এবং আমার কাছে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে কতগুলো হুগলিতে ভ্যাকসিন এসছে। আমরা শুনছি যে ভ্যাকসিন এসছে, ভ্যাকসিন নেই, এসব শুনছি টুনছি, তো কোনো রকম তো এক্স্যাক্ট ডেটা তো কারোর কাছে নেই।
তো আমাদের বেঙ্গলের জন্য কত ভ্যাকসিন এসছে সেটা তো আমরা সবাই জানতে পারছি, কিন্তু যেহেতু আমি হুগলি লোকসভার একজন সাংসদ, সেখানে আমারও একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে প্রত্যেকটা মানুষ যাতে ভ্যাকসিনেটেড হয়, ভ্যাকসিন পায়। এবং সেই लॉकडाउन खुलते ही बड़ाकर बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर बड़ाकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को आगाह किया और कहा कि अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज से समय सारणी में बदलाव होने की खबर पर दुकानदारों में भ्रम की स्थिति देखी गई। कई दुकानदार अपनी अपनी दुकान सुबह 10 बजे के बाद भी खुले हुए रखे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंच खुली दुकानों को बंद करवाया। स्थानीय दुकानदार सुरेश अग्रवाल, कलीम खान, अजय डोकानिया ने कहा कि उन्हें खबर मिली थी कि दुकानों के खुले रखने की अवधि सुबह 7 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी गई है। डोकानिया जी जो अभी हैं बोला कि हम लोग से बातचीत हुआ, मोबाइल में फोटो दिखा रहा है कि हम लोग से भारी से बातचीत हुआ और बातचीत में यही हुआ कि 12 बजे तक का दुकान खुलेगा। लेकिन जो है पुलिस बोलता है ऐसा कोई बात नहीं हुआ। और कल भी हम लोग पुलिस का भी मैसेज देखा फाड़ी का, फाड़ी सीधा बोला कि जो टाइम है वही टाइम पर रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा ठीक है। कुल्टी के नियामतपुर बाजार में झीनुक फाउंडेशन की ओर से सब्जी विक्रेता, छोटे दुकानदार, फल दुकानदार, रिक्शा चालक, ऑटो चालक और राह चलते लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और खाने के पैकेट का वितरण किया गया। झीनुक फाउंडेशन के सचिव चांदनी बनर्जी ने कहा कि अभी देश कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा है। इस गंभीर परिस्थिति में हर छोटे छोटे संस्था को आगे आकर लोगों की सहायता करनी चाहिए। রাধানগর ঝিনুক ফাউন্ডেশনে আমরা কি সমাজসেবী সংস্থা, আমাদের মূলত কাজ 5টা স্টাডি সেন্টারে বাচ্চাদের পড়ানো। তো এই মুহূর্তে পড়ানো বন্ধ আছে, কিন্তু তাদের হাতে আমরা তুলে দিতে পেরেছি বিভিন্ন প্রোটিন ও ভিটামিনযুক্ত খাবার। তারপরে আমরা আজকে নেমে পড়েছি রাস্তায়। যে যারা আমাদের পুলিশ বা ট্রাফিক সিভিক ভলেন্টিয়ার, যারা আমাদের জন্য রোদে দাঁড়িয়ে অনবরত বিভিন্ন। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।